नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल ग्लोबल आउटलुक। आज हम बात करेंगे सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में, जिसकी हाल ही में कोलैप्स हो गया। सिलिकॉन वैली बैंक जो कि 40 साल पहले कैलिफोर्निया में एस्टेब्लिश किया गया था, ये बैंक अमेरिका का 16 लार्जेस्ट बैंक में से एक था, जो कि नॉर्मली टेक्नोलॉजिकल कंपनी को वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता था। तो बात करते हैं आज हम लोग किसी बैंक के बारे में, लेकिन उससे पहले चैनल पे आए हैं तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर ओन चैनल ग्लोबल आउटलुक। पैंडेमिक के दौरान सिलिकॉन वैली बैंक टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही पॉपुलर बैंक हो गए थे। 2020 के अर्ली मंथ्स में कोविड-19 मार्केट शॉक ने कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न्स में स्विफ्ट शिफ्ट लाया, जिससे स्टार्टअप और एस्टेब्लिश आईटी एंटरप्राइज के लिए गोल्डन एज शुरू हो गए। और एसबीएफ बैंक में बहुत सारे स्टार्टअप ने अपने पैसे को डिपॉजिट रखा था, जो कि जनरली पेरोल और कंपनी नीड्स के लिए यूज होने वाला कैश था। हर बैंक की तरह एसबीएफ बैंक भी डिपॉजिट में से एक साइजेबल अमाउंट इन्वेस्ट करता था। जब ये लॉन्ग टर्म यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड में सिग्निफिकेंट इन्वेस्ट करने लगे, स्पेशली दोज बैक्ड बाय मॉर्गेज, तभी उसका कोलैप्स होने का शीट प्लांटेड हो गए थे। जबकि ये बॉन्ड सिक्योर होते थे, लेकिन बॉन्ड्स और इंटरेस्ट रेट इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। जैसे रेट्स अगर हाई होते हैं तो बॉन्ड्स का प्राइस डिक्लाइन होता है। इसी वजह से सिलिकॉन वैली बैंक का बॉन्ड पोर्टफोलियो फेडरल रिजर्व ने इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए रेट्स को क्विकली राइज करना शुरू कर दिए, तब बहुत सारा वैल्यू लॉस होने लगे। सिलिकॉन वैली बैंक को अपना कैपिटल वापस मिल जाता अगर वो बॉन्ड को कपल ऑफ ईयर्स होल्ड कर पाते अंटिल दे मैच्योर्ड। लेकिन प्रीवियस ईयर का इकोनॉमी के डिटोरिएशन के साथ साथ बैंक का कई क्लाइंट्स अपने सेविंग्स से विथड्रॉ करना शुरू कर दिए, जिससे टेक कंपनी को भी नोटिसेबल इंपैक्ट हुआ। सिलिकॉन वैली बैंक के पास इनफ कैश नहीं था, इसलिए वो कुछ बॉन्ड को लॉसेस के साथ सेल करना शुरू कर दिया, जिससे कंज्यूमर और इन्वेस्टर का डर और भी बढ़ गया। इस सिचुएशन के बाद विद इन 48 आवर्स बैंक ने अनाउंस कर दिया कि बहुत सारा एसेट और बॉन्ड बेच दिया गया है और बैंक कोलैप्स होने वाला है। बैंक्स नॉर्मली क्लाइंट्स डिमांड के लिए सस्पेक्टेबल होते हैं, क्योंकि वो अपने एसेट का सिर्फ एक ही पार्ट कैश के रूप में रखते हैं। जैसे ही क्लाइंट को पता चला कि सिलिकॉन वैली बैंक की फाइनेंशियल इश्यूज सीवियर है, तब वो लार्ज स्केल पे विथड्रॉ करना शुरू कर दिए। सिलिकॉन वैली बैंक की क्लाइंट्स की अकाउंट सब्सटेंशियली लार्जर होते हैं और किसी रिटेल बैंक जो कि हाउस होल्ड क्लाइंट्स और बिजनेस को सर्व करता है, इसलिए बहुत ही क्विक कैश आउट होने लगा। ये 200 बिलियन कॉर्पोरेशन कोलैप्स होने के 2 दिन बाद बिगेस्ट बैंक फेलियर इन यूएस सिंस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस बन गया। यूएस गवर्नमेंट ने स्विफ्ट एक्शन लिया है। ये जो डर का माहौल बना हुआ था बैंक के सारे कस्टमर में, वो थोड़ा रिड्यूस करने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने तुरंत गारंटी प्रोवाइड किया और इसका इफेक्ट भी मिला। कस्टमर के अंदर थोड़ा डर कम हुआ। अगर यूएस गवर्नमेंट कोई गारंटी प्रोवाइड नहीं करता तो सिलिकॉन वैली बैंक के अकाउंट होल्डर्स अपने स्टाफ को पे नहीं कर पाते और इससे एक लार्जर इकोनॉमिक इंपैक्ट या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस देखने के लिए मिल। दुनिया भर के गवर्नमेंट और अथॉरिटीज इंक्लूडिंग यूके और ऑस्ट्रेलिया अब सिलिकॉन वैली बैंक के वल्नरेबिलिटी के लिए अपने कॉर्पोरेट और बैंक सेक्टर एग्जामिन करना शुरू कर दिया है। फेडरल रिजर्व ने एक नया स्कीम इंट्रोड्यूस किया है, जो कि बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के गारंटी के साथ पैसा बोरो करने का सुविधा प्रदान करता है। डिपोजिटर डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए इससे रिस्क मिटिगेट होता है। गवर्नमेंट सिलिकॉन वैली बैंक को बचाने के लिए इंटरवेन नहीं करने वाला है। अगर कोई बीडर बैंक को रिवाइव नहीं कर पाता है तो बैंकक्रप्ट ही रह जाएगा वो, और उसके रेसिडुअल एसेट क्रेडिटर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अभी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इससे इंडिया पे क्या इफेक्ट हो सकता है। अगर हम ठीक से सोचे तो पाएंगे इंडिया का फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है और ऐसा कोई आसार अभी फिलहाल देखने के लिए नहीं मिलता है कि इंडिया में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है इस बैंक फेलियर की वजह से। हालांकि रिजर्व बैंक के गवर्नर सारे स्टार्टअप से बातचीत करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मेजर जो भी प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा मेजोरिटी वो स्टार्टअप सेक्टर में ही आ सकता है और स्टार्टअप का फंडिंग, फॉरेन फंडिंग बहुत ही कम हो सकता है। एक चीज अगर आप लोग सोचो तो नोटिस कर पाओगे कि एक टाइम था इंडिया में एक यूनिकॉर्न का रेस लगा हुआ था। हर एक दिन कोई नया यूनिकॉर्न हम लोगों को देखने के लिए मिल जाता था, लेकिन लास्ट 5-6 महीने का अगर रिपोर्ट हम लोग देखे तो हमें कोई नया यूनिकॉर्न यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो वही बात है कि फॉरेन फंडिंग थोड़ा बहुत कम होने लगा है और इन फ्यूचर वो और भी कम होगा। यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगा और मुझे ये सोच के हंसी भी आता है, कुछ दिन पहले हिंडनबर्ग जो यूएस का एक कंपनी है वो हाथ धो के अदानी ग्रुप के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन पीछे से वहां पे यूएस में ही एक मेजर बैंक कोलैप्स हो गया है। थोड़ा
एक सोचने वाली बात है। तो ये तो था सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल या फिर कोई सुझाव है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे।